बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसा मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। इसी के साथ साथ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, बढ़ते हैं अपने मौजूद मेहमानों की जानिब। जनाब हमारे साथ मौजूद है, इनका नाम है शाहजेब रईस, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है स्पार्क वीजा कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, आप कैसी हैं? खैरियत है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड। मुस्कुराते सुबह में मुस्कुराहट के साथ जो है वो आगाज करते हैं। सबसे पहले जो है मैं आपसे जानना चाहूंगी शाहजेब, मुझे ये बताइएगा कि आपका जो है अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस जो है वो माशाल्लाह 2014 से आप जो है अपनी एक्सपर्टीज और अपनी जो है वो खूबियां जो है लोगों तक प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप वो शख्स हैं, वो जो है वो शख्सियत है आप, जो कि आप लोगों के ख्वाबों की ताबीर हासिल करने में उनकी मदद करते हैं। आप जो है 450 केसेस तो मैं नहीं कहूंगी, 450 ख्वाबों की ताबीर जो है वो आपने उनको हासिल करवाई, उनको मैसर करवाई। तो आप मुझे बताइएगा, पाकिस्तान में अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो क्या चीजें जो है वो कवाबित और जवाबित जो उसके बारे में बताइएगा, और अपनी मतलब ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी के बारे में भी हमें बताइए। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर योर इनवाइटिंग मी। अच्छा, सबसे पहले स्पार्क वीज़ा कंसल्टिंग की जो हमने बुनियाद रखी थी 2014 में, वो इस वजह से रखी थी कि मैं पिछले 15 साल से बच्चों की काउंसलिंग के अंदर मुझे बड़ी इंस्पिरेशन है। ठीक है। तो जब इस फील्ड में आया तो मैंने देखा कि पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो बाहर जाना चाहते हैं। वो पाकिस्तान में एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। पाकिस्तान का इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो थोड़ा सा इतना डाइवर्सिफाइड हो चुका है कि लोग अब बाहर की तरफ मूव होना चाहते हैं जी। तो जब मैंने 2014 में इसकी बुनियाद रखी स्पार्क वीज़ा कंसल्टिंग की, तो मेरे अपने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जिनको मैंने काउंसलिंग दी हुई थी, तो वो मेरे साथ अटैच हो गए और उन्होंने मुझसे कहा कि हमें स्टूडेंट वीज़ा पे, ये इमिग्रेशन पे बाहर जाना चाहते हैं फॉर फर्दर मतलब फॉर गेटिंग द इमिग्रेशन और स्टूडेंट वीज़ा। तो इसलिए फिर मैंने इसको स्टार्ट लिया, और इसमें फिर मैंने अपनी छोटी छोटी चीज़ों को उसमें जो मद्देनज़र मैंने रखा कि कंपनी एक तो रजिस्टर्ड होनी चाहिए ताकि लोगों का ट्रस्ट जो है इसके अंदर डेवलप हो सके। इसके बाद मैंने इसमें देखा कि लोग किस तरह से जो है अटैच हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, और लोगों के कैसे ख्वाब पूरे हो सकते हैं। आपने जैसे एक बिल्कुल बड़ी अच्छी बात बोली, ये लोगों के ख्वाब हैं। तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इन ख्वाबों के लिए बड़े लोग जो मतलब जो पापड़ बेल रहे होते हैं बेसिकली, तो उसके लिए वो कभी कभार स्कैम्स में भी चले जाते हैं। तो अभी हम इस पे आगे भी बात करेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि ये ख्वाबों की तामीर के लिए एक जो आपको कोई भी कंसल्टिंग फर्म को चूज़ करना चाहिए, वो बड़ी एक अच्छी और रेनोन कंसल्टिंग फर्म हो जो रजिस्टर्ड पाकिस्तान के अंदर हो, उसको आप लोग अगर चूज़ करेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बेहतर है। शाहजेब, हमें बताइएगा ज़रा कि जो लोग, जैसे मैंने कहा कि ख्वाबों की ताबीर हासिल करने के लिए एक जो बाहर जाना चाहते हैं ना, एक बच्चे को, हर फैमिली में एक बच्चा ऐसा होता है जिसको ये होता है कि मैं बड़ा होकर जो है ना मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊंगा और अपने घर वालों को सपोर्ट करूंगा, आप लोगों को मैं ये वाली चॉकलेट्स दूंगा, आप लोगों के लिए ये लेके आऊंगा। बच्चों की एक ना एक कोई ऐसा फैमिली में बच्चा पाया जाता है। अच्छा चलिए, ये तो एक बात हो गई, लेकिन उस बच्चे की जब एक नशोनुमा हो रही होती है, वो बड़ा हो जाता है, उसके घर वालों का जब देखते हैं कि इसका ख्वाब है, इसको ख्वाब को पूरा करने के लिए वो बहुत इनिशिएटिव लेते हैं, बहुत एफर्ट्स करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो है स्कैम का शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जिनको नो हाउ नहीं होती, वो सिर्फ पैसे ऐंठते हैं उनसे। उस पैसे ऐंठने की सूरत में किसी का जेवर बिक जाता है, किसी का घर बिक जाता है, कोई घर गिरवी रख देता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, हमारी स्क्रीन के थ्रू लोगों को क्या अवेयरनेस फराहम करना चाहेंगे कि इन स्कैम्स से किस तरह से बचें? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, क्योंकि लोग स्कैम्स में जिस तरह से पाकिस्तान की कंसल्टिंग के साथ अटैच हो जाते हैं, तो बेसिकली जैसे आपने कहा कि कुछ दो तरह के हमारे पास पाथवेज होते हैं। एक तो जब बच्चा बड़ा होता है, ब्रिंगिंग उसकी हो रही होती है, तो उसके बाद वो या तो वो स्टूडेंट वीज़े पे जा सकता है, और अगर उसके पास एजुकेशन और एक्सपीरियंसेस हैं तो वो फिर इमिग्रेशन पे जा सकता है स्किल्ड में। तो अब जब वो स्किल्ड इमिग्रेशन में जाता है तो उसके पास वो थोड़ा सा मेच्योर लेवल में आ चुका होता है, 4-5 साल का अपना वर्किंग एक्सपीरियंस ले चुका होता है, एजुकेशन उसकी अच्छी होती है, बेहतर होती है, तो वो थोड़ा सा रिसर्च वर्क करता है पाकिस्तान के कि अच्छे कंसल्टेंट्स कौन से अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, उनके इंटरनेट के ऊपर क्या अच्छे रिव्यूज़ हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज का पोर्शन क्या है, कितने लोगों को इन्होंने बाहर भेजा है, कंपनी पाकिस्तान के अंदर किन किन इदारों से रजिस्टर्ड है। अब पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो ये पाकिस्तान के इदारों को भी चाहिए कि वो इस तरह की कंपनीज को रजिस्टर करें और उनके खिलाफ एक एक्शन लिया जाए, ताकि जो सही काम करने वाले हैं उनको बहुत अच्छे मौके मिल सकें इस हवाले से।
तो बचना बेसिकली इस तरह से चाहिए कि जो एक स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर एक बच्चा जब मार्केट में जाके मुख्तलिफ कंसर्न से मुलाकात करता है तो वो बड़े सुनहरी ख्वाब बाहर के दिखाते हैं जी। कि आप बस यहाँ से 8-10 लाख रुपए अपने इन्वेस्टमेंट करें और आप बाहर जाके आप अच्छे जो अर्निंग कर सकेंगे, इवन घर पे भेज सकेंगे पैसे। जी। तो ये जो मिथ्स थे बेसिकली ये एक ज़माने में होते थे 2005 में, 2010 में, लेकिन अब वर्ल्ड वाइड सिनेरियोज जो है वो चेंज होते जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, हमारे पास मिडिल ईस्ट के बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें अप्रोच करते हैं। हमारे पास साउथ कोरिया के, ब्राजील के बहुत से कंट्रीज के ऐसे लोग हैं जो हमें अप्रोच करते हैं। तो वो जब दूसरे कंट्रीज से हमारी क्रेडिबिलिटी को नोट कर रहे हैं तो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि वो तमाम चीज़ों की रिसर्च पहले से खुद करें, वो खुद एनालाइज करें इन चीज़ों को, कि वेबसाइट पे जाएं, वो देखें टॉप इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स या टॉप जो स्टूडेंट वीज़ा कंसल्टेंट्स है पाकिस्तान के अंदर कौन कौन काम कर रहे हैं वो, और स्पेशली तौर पे उनकी जो ऑनर है उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है। जैसे मेरा काम ही जो स्टार्ट से काउंसलिंग करने का है तो मैं एक सिंसियर ओपिनियन हर केस के ऊपर देता हूँ। ये मैं बड़ा व्यूवर को एक बात ही कहना चाहूँगा कि बहुत सी ऐसी कंसल्टिंग कंपनीज हैं कि जहाँ पर ओनर जो है वो डायरेक्टली अटैच नहीं है क्लाइंट्स के साथ। ओके। तो जिसकी वजह से वो मिसलीडिंग कंटेंट जो है वो आगे जा रहा होता है और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो डाइवर्ट हो रही होती है, क्योंकि सेल्स के पर्सन उन्होंने बिठाए हुए होते हैं, उनको अपना कमीशन पूरा मिल जाता है और वो उन्होंने उनकी सेल्स जनरेट हुई, केस रजिस्टर हुआ, उसके बाद उसका वो केस हो या ना हो या अगर जाने के बाद उसको क्या मसले मसाइल आ रहे हैं वो उनको आइडिया नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी ओनर के साथ डायरेक्टली जो अटैच हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर मिल रही है तो एक्सपर्टीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप जिसको हायर करने के लिए जा रहे हैं क्या वो आपको वो गोल अचीव करके दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते। बिल्कुल। तो ये सारी इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें हैं जिससे मैं अपने नाजरीन को मैं बताना चाहूंगा कि इन सारी चीजों को नोट किया जाए और उसके बाद अगर ना केस रजिस्टर करते हैं तो अल्लाह ताला आप लोगों को सबको कामयाबी देगा इसका। आमीन सुम्मा आमीन। शाहिद हमें बताइएगा, जैसे हमने स्कैम्स का जिक्र कर लिया, जो लोग ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं रखते और इंग्लिश भी स्पॉन्टेनियसली नहीं बोल सकते, क्या वो भी बाहर जा सकते हैं? जी बिल्कुल, वो भी बाहर जा सकते हैं। असल में सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं सिस्टम के ऊपर। ठीक है। तो हमने जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक सिस्टम बनाया हुआ है, हम एक डिटेल जो है स्क्रूटनी करते हैं। वो एक स्टूडेंट वीज़ा के लिए आ रहा है हमारे पास बच्चा, या वो इमिग्रेशन के लिए कोई भी साहब हमारे पास आ रहे हैं, तो एक प्रॉपर सारी चीज़ों की जजमेंट होती है कि आपके एजुकेशन एक्सपीरियंसेस, उनकी इंग्लिश के क्या पॉइंट्स आपके मिल रहे हैं। बेसिकली जो इमिग्रेशन है या जो एम्प्लॉयमेंट है दोनों में डिफरेंस ही है कि एम्प्लॉयमेंट में हमें इंग्लिश की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसमें पॉइंट्स कैलकुलेशन नहीं है जी। लेकिन जहां हम ऑस्ट्रेलिया या कनाडा की इमिग्रेशन की बात करते हैं तो उसमें जो आपने इंग्लिश की बात की तो इंग्लिश के स्पेसिफिक पॉइंट्स मिलते हैं हमें। ठीक है। जिसकी जितनी ज़्यादा अच्छी इंग्लिश होगी उसको उतने ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे और उसमें उतने ज़्यादा उनके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होना ज़रूरी है। उसकी एक और भी वजह यह है कि जब आप किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जाते हैं, अगर आपकी इंग्लिश लो बैकग्राउंड पे है तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पर आपको जॉब्स करने में इश्यूज आएंगे। तो मैं अपने तमाम व्यूवर्स को यही बात बोलूँगा कि जो भी बाहर के लिए अपना प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में, तो अपनी इंग्लिश वो कम से कम बेहतर करें। लेकिन अगर वो उनकी इंग्लिश कंपैरेटिवली कम है तो वो अपने जो ट्रेड वर्कर्स की कोई एक मतलब डिफरेंट फील्ड्स होती हैं जिसमें शेफ्स हैं, जिसमें कुक्स हैं, ये सारी वो फील्ड्स हैं, या जो इलेक्ट्रिशियंस हैं हमारे यहाँ, जो एक ट्रेड वर्कर्स हैं, ब्लू कॉलर जॉब के लोग हैं, वो अगर इंग्लिश बैकग्राउंड भी रखते हैं तो उसमें भी उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज है कि वो वहां पर इमिग्रेशन अप्लाई करें, क्योंकि उनकी जो पॉइंट्स की क्लोजिंग है वो बहुत ही कम पॉइंट्स के ऊपर होती है। तो अगर वो अपने पॉइंट्स उसी में ही मीट कर लेते हैं तो उनके लिए अच्छा हो जाएगा कि वो अपने इमिग्रेशन यहाँ से ले सकते हैं। बिल्कुल, उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। सर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे सारे मौजूद मेहमानों का शुक्रिया कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी।